भगवान मनुष्य की परीक्षा कब लेते हैं? राधे राधे मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का आज की इस ज्ञानवर्धक और अलौकिक कथा में स्वागत है मित्रों। आज की इस कथा में मनुष्य के धर्म और कर्तव्य से संबंधित अनेकों संदेश छिपे हुए हैं, जिसे सुनने के बाद आपका जीवन धन्य हो जाएगा और आपको एक नई सीख मिलेगी। तो चलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय नष्ट न करते हुए आज की यह महान कथा प्रारंभ करते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, भगवान शिव जी आदिशक्ति माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। चारों ओर वातावरण में एक अनोखी शांति और निरावता थी। यह मनमोहक दृश्य देखकर किसी का भी मन विचलित हो सकता था। उसी समय आदिशक्ति माता पार्वती के मन में एक प्रश्न का उत्तर जानने की जिज्ञासा उठी। तभी उन्होंने भगवान शिव जी से प्रश्न पूछते हुए कहा, हे प्राणनाथ, आप मनुष्य की परीक्षा कब लेते हैं और मनुष्य को जीवन में किन कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए? कृपया आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर देकर मुझे अनुग्रहित करें। माता पार्वती का यह प्रश्न सुनकर भगवान शिव जी मंद मुस्कान के साथ बोले, हे देवी, आज आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न के उत्तर में सृष्टि का कल्याण छिपा हुआ है। आज हम आपके इस प्रश्न का उत्तर एक अत्यंत ही सुंदर कथा के माध्यम से देने जा रहा हूं। इस कथा को ध्यानपूर्वक पूरा सुनना मित्रों। फिर भगवान शिव जी कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, यह बात उस समय की है जब द्वापर युग का अंत हो रहा था और कलयुग का प्रारंभ हो चुका था। उसी समय मध्य देश में नंदन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी का नाम श्रद्धा था। राजा बहुत ही सत्यवान और धर्मपरायण था। उसके शासन से प्रजा बहुत खुश रहती थी। राज्य में चारों ओर सुख और शांति थी। राजा नंदन के द्वार से कभी कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटता था। राजा की तरह उसकी पत्नी भी दयालु और करुण स्वभाव की थी। वह रूपवान तो थी ही, साथ में एक पतिव्रता स्त्री भी थी। राजा नंदन अपनी रानी से अत्यधिक प्रेम करते थे। राजा और रानी के दो पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम सुरेश और छोटे पुत्र का नाम मुकेश था। दोनों पुत्र अपने माता पिता के प्रति आज्ञाकारी थे। एक दिन राजा नंदन के राज्य में दो सन्यासी महात्मा आए और वह नगरवासियों के घर घर जाकर भिक्षाण देही कहकर आवाज लगाने लगे। साधु महात्मा को देखकर कुछ नगरवासी उनके पास आए और बोले, बाबा जी, आप इन छोटे छोटे सरोवरों के पास खड़े होकर अपनी प्यास नहीं बुझा पाएंगे। यदि आपको भिक्षा ही चाहिए तो आप हमारे महाराज के महल में जाइए, वह आपकी अवश्य मदद करेंगे। हमारे महाराज बहुत ही दयालु और दानप्रिय हैं, वह सभी की मदद करते हैं। नगरवासियों की बात सुनकर दोनों साधु ने कहा, यदि ऐसा है तो आप हमें राजमहल जाने का मार्ग बताएं। हम राजमहल में जाएंगे और राजा से भिक्षा मांगेंगे। मित्रों, नगरवासियों के बताए गए मार्ग पर वह दोनों साधु चल देते हैं और थोड़ी ही देर में वह राजमहल के सामने जा पहुंचते हैं। जैसे ही साधुओं ने महल के द्वार पर आवाज लगाई, भिक्षानदेही साधु की आवाज सुनकर अंदर से राजा का एक नौकर बाहर आया और दोनों साधुओं को प्रणाम करते हुए बोला, हे ब्राह्मण देव, आदेश कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? कृपया आप मुझे बताने की कृपा करें कि आपको क्या चाहिए। उसी अनुसार मैं वह वस्तु लाकर आपको भेंट करूं। मित्रों, नौकर की बात सुनकर साधु बोले, हे बालक, हम बहुत दूर से आए हैं। हमने आपके राजा की बहुत प्रशंसा सुनी है। सुना है वह द्वार पर आए हुए किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं जाने देते। हम भी एक विशेष इच्छा लेकर आपके राजा के पास आए हैं। यदि राजा हमारी वह इच्छा पूरी कर दें तो हमारा यहां आना सफल हो जाएगा। इसीलिए आप जाकर अपने महाराज को यह संदेश दें कि द्वार पर दो तपस्वी साधु महात्मा खड़े हैं और वह आपसे मिलना चाहते हैं। राजा के नौकर ने साधु महात्माओं के ऐसे वचन सुने तो हाथ जोड़ते हुए बोला, हे ब्राह्मण देव, आप तनिक देर ठहरिए, मैं अभी महाराज को जाकर यह संदेश देता हूं। इतना कहकर नौकर राज दरबार में गया और राजा को प्रणाम करते हुए सारी बात बता दी। तभी राजा ने उससे कहा, जाओ, दोनों साधु महात्माओं को आदर सहित दरबार में ले आओ। मित्रों, कुछ समय पश्चात सेवक राजा की आज्ञा लेकर साधु के पास आया और उनसे बोला, हे ब्राह्मण देव, आप मेरे साथ चलने का कष्ट कीजिए, महाराज ने आपको दरबार में बुलाया है। दोनों साधु महात्मा नौकर के पीछे पीछे दरबार की ओर चल देते हैं। जैसे ही दोनों साधु राजा नंदन के दरबार में पहुंचे, राजा नंदन सिंहासन से उतरकर साधु महात्मा के पास आए और बारी बारी से उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप जैसे तपस्वी महात्माओं के दर्शन करके मैं धन्य हो गया। कृपया आप आसान ग्रहण कीजिए। इतना कहकर राजा ने आदर सहित दोनों साधुओं को आसान पर बैठा दिया और नौकर से कहकर आरती का थाल मंगवाया
और उन दोनों साधुओं की आरती उतारी और उनके चरण धोए। यह सब करने के बाद राजा ने बहुत ही विनम्रता से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, कृपया बताएं, आपके यहां आने का उद्देश्य क्या है? किस लिए आप मुझसे मिलने आए हैं? राजा की बात सुनकर साधु बोले, हे राजन, आपकी उदारता और दान वीरता की चर्चा समस्त दिशाओं में है। यह कहा जाता है कि राजा नंदन के द्वार से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता। हम भी एक इच्छा लेकर आपके पास आए हैं। तभी राजा नंदन ने उत्सुकता से पूछा, हे महात्मन, आप किस उद्देश्य से आए हैं? आप निसंकोच होकर कहिए। क्या आपको अन्न चाहिए, सोना चांदी चाहिए या हीरे जवाहरात? आपको जो कुछ भी चाहिए आप मुझे बताएं, मैं आपकी वह इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। आप बस आदेश करें। यह सुनकर साधु महात्मा मुस्कुराते हुए बोले, हे राजन, हम ठहरे सन्यासी, हम सोना चांदी और धन दौलत का क्या करेंगे? हमें आपका यह सब कुछ नहीं चाहिए। साधु महात्मा की बात सुनकर राजा नंदन ने आश्चर्य से पूछा, तो फिर आपको क्या चाहिए? फिर साधु महात्मा ने कहा, हे राजन, सर्वप्रथम आप मुझे यह वचन दें कि हम जो कुछ भी मांगेंगे आप उसे अवश्य देंगे। साधु महात्मा की बात सुनकर राजा नंदन ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आप मुझसे मेरे प्राण भी मांग लीजिए तो मैं वह भी हंसते हंसते दे दूंगा। कृपया अब आप अपनी इच्छा बताएं। फिर वह साधु बोले, हे राजन, पहले आप हमें वचन दें, उसके बाद ही हम आपको बताएंगे। यह हमारा प्रण है, जब तक आप हमें वचन नहीं देंगे तब तक हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। फिर राजा नंदन ने कहा, हे मुनिवर, यदि ऐसा है तो मैं आपको वचन देता हूं कि आप जो भी मांगेंगे वह आपको अवश्य देंगे। अब कृपया आप आदेश करें। जैसे ही राजा ने यह वचन दिया, दोनों साधुओं के मुख पर एक रहस्यमय मुस्कान उभर कर आ गई और वह साधु बोले, हे राजन, जब हम यहां आए थे तो हमारा उद्देश्य मात्र भिक्षा लेना था, किंतु जब हम आपके दरबार में आए तो हमारा मन परिवर्तित हो गया है। हमने जीवन भर तपस्या की है, अब क्यों ना राजा होने का सुख भोगा जाए। इसीलिए हे राजन, हमें अपना राजपाट दान में दे दीजिए, यही हमारी इच्छा है। दोनों साधु महात्माओं की बात सुनकर एक क्षण के लिए राजा स्तब्ध हो गया। फिर उसने अपने वचन का पालन करते हुए अपने सिर से मुकुट उतारकर साधु महात्मा को पहना दिया और दरबार में यह घोषणा कर दिया कि आज से यह आपके नए राजा हैं और हम आप सब लोगों की तरह एक साधारण सा मनुष्य हूं। फिर राजा दरबार से जाने लगा। तभी वह अचानक से वापस मुड़ा और दोनों साधुओं के पास जाकर हाथ जोड़ते हुए कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, मेरी आपसे एक विनती है। तभी वह साधु बोले, कहो राजन, क्या कहना चाहते हो? राजा नंदन ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, इस राज्य की प्रजा का ध्यान रखना, आपके किसी कार्य से मेरी प्रजा को कोई कष्ट ना हो। तभी साधु बोले, राजन, अब इस राज्य के राजा हम हैं। हम अपनी प्रजा को सुखी रखें या दुखी, यह हमारा निर्णय होगा। आपने हमें अपना राज्यपाठ दान कर ही दिया है। अब आप अपने परिवार को लेकर इस राज्य से चले जाइए। हम नहीं चाहते कि आप इस राज्य में रहें। यदि आप इस राज्य में रहेंगे तो मेरे कार्य में बाधा डालेंगे। इसलिए हे राजन, हम आपको आदेश देते हैं कि कल सुबह सूरज उगने से पहले ही आप हमारे राज्य की सीमा को छोड़कर कहीं और चले जाएं, क्योंकि एक राज्य में दो राजा नहीं रह सकते। अगर आप यहां रहेंगे तो प्रजा आपको ही राजा मानेगी और हमें वह सम्मान नहीं मिलेगा जो राजा को मिलना चाहिए। इसीलिए तुम्हें यह राज्य छोड़ना होगा। यह सुनकर राजा उदास हो गया और उसने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उन्हें लेकर कहां जाऊं? कृपया मुझ पर इतना बड़ा अन्याय न करें। मैं वचन देता हूं कि मैं आपके किसी भी काम में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। राजा की यह बात सुनकर साधु ने कहा, हे राजन, तुम कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तुम्हें मेरे आदेश का पालन करना होगा। यदि आप इस राज्य को छोड़कर नहीं जाएंगे तो हम यहां से चले जाते हैं, लेकिन ध्यान रहे, यदि हम खाली हाथ लौट गए तो आपका वचन टूट जाएगा। अब आप निर्णय ले कि वचनों का पालन करेंगे या राजा बनकर यहीं रहेंगे। साधु के इस जवाब को सुनकर राजा नंदन कुछ देर मौन रहकर विचार करते रहे। अंत में उन्होंने कहा, हे मुनिवर, मैंने निर्णय कर लिया है कि मैं अपने वचनों का पालन करूंगा। आज रात होते ही मैं अपनी पत्नी श्रद्धा और बच्चों को लेकर इस राज्य से दूर चला जाऊंगा। राजा की बात सुनकर साधु बोले, राजन, हमें आपसे यही उम्मीद थी कि आप अपने वचनों का पालन करेंगे। अब आप इस राज्य को छोड़कर जाने की तैयारी करें, किंतु इस बात का ध्यान रखना कि आप महल से कोई भी वस्तु अपने साथ नहीं ले जाएंगे, क्योंकि तुमने अपने सभी राज्यपाठ का दान कर दिया है। अब महल की सारी वस्तुओं पर हमारा अधिकार है। इसीलिए जब तुम महल से प्रस्थान करो तो यह ध्यान रहे कि तुम्हारे शरीर पर केवल तन ढकने वाले वस्त्र हो।
राजसी वस्त्र, गहने, हीरे जवाहरात सब हमारे हैं। यदि तुमने राज्य की कोई भी वस्तु साथ ले जाने की चेष्टा की तो वह चोरी मानी जाएगी। तभी राजा नंदन ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, आप चिंता ना करें। जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। अब मुझे जाने की अनुमति दीजिए। साधु बोले, जाओ राजन, तुम्हें अनुमति है। प्रिय मित्रों, इसके बाद राजा अपनी रानी के पास उदास मन से जा पहुंचे। अपने पति को उदास देखकर रानी दौड़कर उनके पास आई और बोली, हे स्वामी, क्या बात है? आप इतने चिंतित क्यों हैं? और दरबार से आप अकेले ही आ गए? आपके अंगरक्षक कहाँ हैं? और आपका मुकुट कहाँ गया? राजा नंदन की आंखों में आंसू भर आया और वह सोचने लगे कि यह बात रानी से कैसे बताए कि अब मैं इस राज्य का राजा नहीं रहा और अब वह रानी नहीं रही और हमें यह महल छोड़कर दर दर भटकना होगा। मित्रों, राजा को इस प्रकार मौन देखकर रानी श्रद्धा ने दोबारा से पूछा, हे स्वामी, आप मौन क्यों हैं? आपके चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? कुछ तो बोलिए, आपको मौन देखकर मेरा हृदय बैठा जा रहा है। रानी की यह बातें सुनकर राजा नंदन बहुत ही करुण स्वर में बोले, हे प्रिय, अब मैं इस राज्य का राजा नहीं रहा। इस प्रकार से राजा नंदन ने रानी श्रद्धा को दरबार में घटित हुए सारे घटनाक्रम को सुना दिया और यह भी बताया कि अब महल के राजसी वस्त्र भी हमारे नहीं रहे। हमें केवल साधारण वस्त्रों में इस नगर को छोड़कर जाना होगा। आगे राजा नंदन ने कहा, हे प्रिय, वह साधु अब इस राज्य का राजा है। उसने आदेश दिया है कि हमें आज ही इस राज्य को छोड़कर किसी अन्य राज्य में जाना होगा। अब आप ही बताएं, मैं क्या करूं? तभी रानी ने कहा, हे स्वामी, आप वही कीजिए जो आपको उचित लगे। आज तक आपके दरबार से कोई याचक कभी खाली हाथ नहीं गया। यदि आज किसी साधु ने आपसे राजपाठ मांग लिया है तो इसे विधाता की इच्छा मान लीजिए। हमारे भाग्य में जितने दिन का सुख लिखा था वही हमें मिला। जो होना होता है वह पहले से नियति तय कर देती है। इसीलिए हे स्वामी, अब आप राजपाट जाने का शोक मत कीजिए। मैं हर परिस्थिति में आपके साथ हूं। मित्रों, राजा नंदन ने जब अपनी पत्नी के मुख से यह बात सुनी तो उनके हृदय की पीड़ा थोड़ा कम हो गई और उन्होंने रानी को गले लगा लिया और कहा, हे प्रिय, तुम धन्य हो। मुझे यह कहते हुए संकोच हो रहा था कि मैं अब राजा नहीं रहा, लेकिन तुमने मेरी सारी चिंता पल भर में दूर कर दी। मैं जीवन भर तुम्हारा आरणी रहूंगा। फिर रानी ने कहा, हे स्वामी, अब हमें समय व्यर्थ न करते हुए चलने की तैयारी करनी चाहिए। सूर्यदेव अपने प्रकाश की अंतिम लालिमा बिखेर रहे हैं। हमें जल्द ही इस राज्य से प्रस्थान करना होगा, क्योंकि हमारे साथ हमारे 2 छोटे बच्चे भी हैं। अब हमें राजसी वस्त्रों को त्याग देना चाहिए और साधारण कपड़े पहन लेना चाहिए ताकि कोई हमें पहचान ना सके। यदि नगरवासियों ने हमें देख लिया तो वे हमें जाने नहीं देंगे। फिर राजा ने कहा, हे प्रिय, तुम सही कहती हो, हमें ऐसा ही करना होगा। प्रिय मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी। इस प्रकार से राजा और रानी ने अपने राजसी वस्त्रों को त्याग दिया और साधारण कपड़े पहन लिए और साथ में अपने दोनों पुत्रों को लेकर सबकी नजरों से बचते हुए नगर से बाहर निकल गए। चलते चलते वे चारों एक घने और सुनसान जंगल में पहुंच गए। चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे। रात में चंद्रमा का प्रकाश भी धरती पर नहीं पहुंच पा रहा था। चारों ओर घना अंधकार था। ऐसा भयानक और डरावना दृश्य देखकर रानी श्रद्धा घबरा गई और उन्होंने राजा नंदन से कहा, हे स्वामी, यह जंगल बहुत ही डरावना और सुनसान है। इस जंगल में तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। हमारे साथ में छोटे छोटे बच्चे भी हैं। मुझे उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता हो रही है। तभी राजा नंदन ने कहा, हे प्रिय, बच्चों को लेकर मेरे भी मन में चिंता हो रही है कि कहीं कोई जंगली जानवर हम पर हमला ना कर दे। लेकिन हम अभी भी अपने नगर की सीमा के भीतर हैं। यदि हमने रात को यहीं रुकने का निर्णय लिया और सुबह हो गई तो मेरा वचन टूट जाएगा। मैंने साधु महात्मा को वचन दिया है कि सूर्यदेव के उदय होने से पहले मैं इस राज्य को छोड़ दूंगा। इसीलिए हे प्रिय, वचन का पालन करने के लिए हमें निरंतर आगे बढ़ना होगा। रानी ने राजा की यह बात मान ली और ईश्वर का नाम लेकर अपने पति के साथ आगे बढ़ने लगी। मित्रों, अब केवल ईश्वर ही उनका एकमात्र सहारा थे। इस प्रकार निरंतर वह चारों पूरी रात चलते रहे। सूर्य उदय होने से पूर्व वह मध्य देश की सीमा को पार कर दूसरे राज्य की सीमा में प्रवेश कर गए। जब राजा नंदन ने दूसरे राज्य की सीमा में अपना पहला कदम रखा तो उन्होंने सर्वप्रथम ईश्वर का धन्यवाद किया
और फिर राहत की सांस ली और रानी से कहा, हे प्रिय, अब चिंता की कोई बात नहीं है। हम अपने राज्य की सीमा से बाहर आ चुके हैं। चलो अब इस नगर में रहने के लिए कोई उचित स्थान ढूंढते हैं। मित्रों, चलते चलते वे नगर के बाहर स्थित एक सराय पर पहुंचे। उस सराय की स्वामिनी एक महिला थी। राजा ने उसके सामने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, हम विपत्ति में हैं। मेरे साथ मेरी पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो हम कुछ समय आपके सराय में ठहरना चाहते हैं। जब उस महिला ने राजा और उसके परिवार को साधारण से वस्त्रों में देखा तो उसने कहा, भाई, यह सराय है, कोई अनाथालय नहीं। यदि आपको यहां रहना है तो इसका मूल्य आपको देना पड़ेगा, तभी आप यहां ठहर सकते हैं, अन्यथा कहीं और जाके अपना ठिकाना ढूंढो। फिर राजा नंदन ने कहा, हे देवी, मेरे पास इस समय पैसे नहीं है, लेकिन एक उपाय है। फिर उस सराय की मालकिन ने पूछा, कौन सा उपाय है? तो राजा नंदन ने कहा, हे देवी, हम चारों आपके यहां काम करने के लिए तैयार हैं। हमें अपनी सराय में नौकरी पर रख लीजिए। जो भी काम होगा हम उसे कर देंगे। इसके बदले में आप हमें केवल 2 वक्त का भोजन और रहने का ठिकाना दे दीजिए। राजा नंदन की बातों को सुनकर सराय की मालकिन ने मन ही मन विचार किया, यह तो बड़ा अच्छा प्रस्ताव है। उसने तुरंत हाँ कर दिया और राजा के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए कहा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। राजा नंदन ने विनम्रतापूर्वक पूछा, हे देवी, आपकी क्या शर्तें हैं? मित्रों, उस सराय की मालकिन ने कहा, हे भाई, मेरी पहली शर्त यह है कि मैं तुम्हें जो भी काम दूंगी उसे तुम्हें करना होगा, चाहे वह कोई भी काम हो। राजा नंदन ने विनम्रता से कहा, हे देवी, हमें आपकी यह शर्त स्वीकार है। आगे उस सराय की मालकिन ने कहा, मेरी दूसरी शर्त यह है कि अगर तुम चारों में से कोई बीमार पड़ जाता है या किसी कारणवश मेरा दिया हुआ काम पूरा नहीं कर पाता है तो उस दिन मैं उसे भोजन नहीं दूंगी। राजा नंदन ने फिर सिर झुकाते हुए कहा, देवी, हमें आपकी यह शर्त भी मंजूर है। फिर उस सराय की मालकिन ने सबको काम बताया। उसने राजा से कहा, तुम प्रतिदिन सुबह भोर होते ही जंगल में जाओगे और वहां से सूखी लकड़ियां काटकर सराय में लाओगे। फिर उसने रानी से कहा, तुम्हारा काम यह होगा कि इस सराय में जो भी यात्री आएंगे उनके लिए भोजन बनाना होगा। इसके बाद उसने दोनों बच्चों की ओर देखते हुए कहा, इन बच्चों का काम यह होगा कि उन यात्रियों के झूठे बर्तन धोने होंगे और इस सराय की साफ सफाई करनी होगी। यदि तुम लोग यह सब काम कर सकते हो तो जब तक चाहो तब तक इस सराय में रह सकते हो। राजा और रानी ने एक स्वर में कहा, हे देवी, हमें आपकी सभी शर्तें स्वीकार हैं। इस प्रकार वह चारों उस सराय में नौकर बनकर रहने लगे। मित्रों, समय का चक्र कभी भी घूम सकता है। राजा नंदन मध्य देश का राजा हुआ करता था। वह आज जंगल में लकड़ियां काट रहा था। जिस रानी की सेवा के लिए सैकड़ों दासियां लगी रहती थीं, जिसने रसोई घर में कभी अपने पैर भी नहीं रखे थे, वह आज सराय में दूसरों के लिए भोजन बना रही थी। और वे नन्हे नन्हे राजकुमार, जिनके अभी खेलने और शिक्षा प्राप्त करने के दिन थे, वे अपने छोटे छोटे हाथों से दूसरों के झूठे बर्तन उठाकर धुल रहे थे और सराय की साफ सफाई कर रहे थे। मित्रों, इस प्रकार से वह चारों उस सराय में काम करते हुए अपने दिन गुजारने लगे। शुरुआत में जीवन कठिन लगा, लेकिन धीरे धीरे वे अपने काम में निपुण हो गए और उन्होंने अपने काम को अपनी दिनचर्या बना ली। उन्हें खुशी इस बात की थी कि उनका राज्य पाठ जाने के बाद भी उन्होंने अपने वचन का पालन किया। इसी भावना के साथ वे उस सराय में काम करते रहे। धीरे धीरे उन्हें सराय में काम करते हुए 7 महीने बीत गए। एक दिन राजा नंदन जंगल में लकड़ियां काटने गए थे। उसी समय सराय में एक सौदागर आया। उसे देखकर सराय की मालकिन उसके पास दौड़कर गई। मित्रों, क्योंकि वह सौदागर बहुत ही धनवान था, इसलिए सराय की मालकिन उसके पास भाग कर गई और कहा, श्रीमान जी, आज तो बड़े दिनों बाद आपके दर्शन हुए हैं। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूं? तभी उस सौदागर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जल्दी से मेरे लिए भोजन ले आओ, मुझे भूख लगी है। उस सौदागर की बात सुनकर सराय की मालकिन ने रानी को भोजन बनाने का आदेश दिया। आदेश पाकर रानी उस सौदागर के लिए भोजन बनाने लगी। उसी समय उस सौदागर की नजर रानी पर पड़ी। मित्रों, रानी के रूप की सुंदरता देखकर वह दुष्ट सौदागर रानी श्रद्धा पर मंत्रमुग्ध हो गया। उसने आज तक अपने जीवन में इतनी सुंदर और रूपवान स्त्री पहले कभी नहीं देखी थी। फिर उस सौदागर ने सराय की मालकिन को पास बुलाकर उससे पूछा, यह कौन है? इतनी सुंदर और रूपवान स्त्री आज तक मैंने नहीं देखी।
इसने तो एक ही नज़र में मुझे अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। सौदागर की बात सुनकर उस सराय की मालकिन ने चालाकी दिखाते हुए कहा, श्रीमान जी, यह मेरी नई नौकर है। अगर आप इसे पाना चाहते हैं तो आपको कीमत चुकानी होगी। फिर सौदागर ने सराय की मालकिन से कहा, तुम जितनी भी कीमत मांगोगी मैं देने को तैयार हूं, बस इसे किसी भी तरह मेरा बना दो। तभी सराय की मालकिन ने कहा, यदि आप इसे पाना चाहते हैं तो बदले में आपको 1000 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। यह सुनकर सौदागर ने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी यह शर्त मंजूर है। तुम इसे मेरे घोड़े तक ले आओ। मैं व्यापार के लिए दूसरे राज्य में जा रहा हूं, मैं इसे अपने साथ लेकर चला जाऊंगा। इतना कहकर वह सौदागर दूर पेड़ में बंधे घोड़े के पास चला गया और रानी के आने का इंतजार करने लगा। मित्रों, इधर सराय की मालकिन ने रानी से पूछा, भोजन तैयार हो गया हो तो उस जंगल के पास एक पेड़ में घोड़ा बंधा हुआ है, वहां एक सौदागर भोजन का इंतजार कर रहा है, तुम उसके लिए भोजन लेकर जाओ। मालकिन की यह बात सुनकर रानी ने कहा, मैया, मैं अकेले कैसे जा सकती हूं? मुझे तो वहां का रास्ता भी नहीं पता। जब से यहां आई हूं मैंने सराय से बाहर कदम भी नहीं रखा। तभी उस सराय की मालकिन ने कहा, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम जल्दी से भोजन लेकर आओ। मित्रों, वह असहाय और बेबस रानी उसकी बात को मना भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसने नौकरी पर रखते समय यह शर्त रखी थी कि सभी काम करने पड़ेंगे। यही सब सोचकर रानी भोजन बनाकर लाई और उस सराय की मालकिन के साथ सौदागर के पास जाने लगती है। तभी उसके दोनों राजकुमार सुरेश और मुकेश रोते हुए अपनी मां के पास जाते और रानी को जाने से रोकते हैं। यह देखकर सराय की मालकिन को क्रोध आ गया और उसने बच्चों को डांटते हुए कहा, चुपचाप अंदर जाकर काम करो, नहीं तो आज रात का खाना भी नहीं मिलेगा। बच्चे उसकी क्रोधित आंखें देखकर डर गए और चुपचाप अंदर चले गए और सराय की मालकिन रानी को सौदागर के पास ले गई। मित्रों, रानी उस दुष्ट औरत की चाल को समझ नहीं पाई और उस सौदागर के पास जा पहुंची। उसी समय सौदागर ने रानी को बलपूर्वक अपने घोड़े पर बैठा लिया और दूसरे राज्य की ओर चला गया। रानी उस दुष्ट औरत के सामने विलाप कर रही थी और चिल्ला रही थी, लेकिन उसे तनिक भी दया नहीं आई। मित्रों, कुछ स्त्रियां उस लकड़ी के समान होती हैं जो कुल्हाड़ी में जुड़कर अपनी ही जाति का नाश करती हैं। उसी प्रकार वह दुष्ट सराय की मालकिन थी जिसने स्त्री जाति को कलंकित किया था। प्रिय मित्रों, जब रानी विवश हो गई तो उसने उस सौदागर के सामने हाथ जोड़कर कहा, कृपा करके अश्व रोक दीजिए, आप मुझे कहां ले जा रहे हैं? रानी की बात सुनकर सौदागर ने कहा, हे सुंदरी, हमने तुम्हें उस सराय की मालिक से 1000 स्वर्ण मुद्रा देकर खरीदा है। अब तुम हमारी रानी बनोगी और हमारे साथ रहोगी। यह सुनकर रानी का हृदय बैठ गया। तभी सौदागर रानी की ओर आगे बढ़ा। उसी समय रानी ने क्रोधित होकर कहा, ठहरो सौदागर, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूं, मैं एक राजा की पत्नी हूं जिसने अपने वचन की खातिर अपना पूरा राज्यपाठ त्याग दिया। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं। यदि तुमने मुझे बिना मेरी मर्जी के छुआ तो तुम उसी क्षण जलकर भस्म हो जाओगे। सौदागर ने हंसते हुए कहा, हे सुंदरी, मुझे अपनी बातों से मत बहला, मैंने बहुत अनुभव प्राप्त किया है और तुम्हारी बातों से डरने वाला नहीं हूं। इतना कहकर वह रानी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। तभी अचानक से उसके शरीर में मानो बिजली कौंध उठी हो। वह भयभीत होकर पीछे हट गया और घबराते हुए रानी से बोला, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी अनुमति के बिना स्पर्श नहीं करूंगा, किंतु मेरी एक शर्त है। तभी रानी ने कहा, तुम्हारी क्या शर्त है? तो उस सौदागर ने कहा, मैं 10 वर्ष तक तुम्हें स्पर्श नहीं करूंगा और तुम्हें अपनी बहन की तरह सम्मान दूंगा, लेकिन 10 वर्ष पश्चात जैसे ही 11वां वर्ष शुरू होगा तुम मेरी पत्नी बनोगी। रानी ने कहा, ठीक है, मुझे आपकी यह शर्त मंजूर है। आज से आप मेरे भाई हैं और मैं आपकी बहन। प्रिय मित्रों, इस प्रकार रानी ने अपनी बुद्धिमत्ता और सतीत्व के बल पर अपनी रक्षा की। इधर सराय की मालकिन सराय में लौट आई। जब वह आई तो दोनों राजकुमार उससे अपनी मां के बारे में पूछने लगे। उन्होंने कहा, मैया, हमारी मां कहाँ है? आप उन्हें अपने साथ ले गई थी, लेकिन अब तक वापस क्यों नहीं आई? तभी सराय की मालकिन ने गुस्से में कहा, मुझे नहीं पता तुम्हारी मां कहाँ गई, अगर ज्यादा सवाल किए तो बहुत मारूंगी। तभी सुरेश ने कहा, आप झूठ बोल रही हैं, हमारी मां आपके साथ गई थी। यह सुनकर सराय की मालकिन उस पर आग बबूला हो उठी और दोनों को बहुत मारा और उन्हें सराय से बाहर निकाल दिया।
रोते बिलखते दोनों बच्चे जंगल की ओर अपने पिता के पास जाने लगे, जहां राजा नंदन लकड़ियां काट रहे थे। बच्चों को इस हालत में देखकर राजा नंदन तुरंत बच्चों के पास आए और पूछा, बच्चों, तुम यहां क्यों आए हो? क्या हुआ? सुरेश ने रोते हुए सारा वृतांत सुना दिया। अपने बच्चों की यह बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और उसने अपने दोनों बच्चों को सीने से लगा लिया और कहा, चुप हो जाओ मेरे बच्चों, तुम्हारी मां यहीं कहीं आसपास होगी, चलो हम उन्हें ढूंढ निकालते हैं। राजा नंदन ने अपने दोनों पुत्रों को साथ में लिया और सराय की ओर बढ़ चले। जब राजा नंदन सराय पर पहुंचे और सराय की मालकिन से रानी के बारे में पूछा तो उसने कठोरता से कहा, मुझे क्या पता तेरी पत्नी कहाँ गई? क्या मैं तेरी औरत की रखवाली के लिए बैठी हूं? फिर बड़े राजकुमार ने कहा, पिताजी, यह औरत झूठ बोल रही है। यही हमारी मां को जबरदस्ती कहीं ले गई थी। हमारी मां जाना नहीं चाहती थी, लेकिन इसने मां को मजबूर किया। उसके बाद मां वापस नहीं आई। राजा नंदन ने हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक बोला, हे देवी, हम पहले से ही विपत्ति में हैं। कृपा करके सच सच बता दो कि मेरी पत्नी कहाँ है। हमें और मत तड़पाओ। राजा की ऐसी बातें सुनकर सराय की मालकिन गुस्से में कहने लगी, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। राजा के सैनिकों को बुलाना पड़ेगा। जब तुम्हें कोड़े पड़ेंगे तभी तुम्हारा दिमाग सही होगा। भलाई का जमाना ही नहीं रहा। एक तो मैंने तुम्हें रहने के लिए आश्रय दिया और ऊपर से तुम उल्टा मुझ पर ही आरोप लगा रहे हो। अब यहां से चले जाओ। मेरे सराय में तुम्हारे जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। अगर दोबारा दिखाई दिए तो चोरी का आरोप लगाकर तुम्हें कारागार में डलवा दूंगी। मित्रों, राजा नंदन ने दुखी होकर अपने बच्चों से कहा, बेटा, यह स्त्री बहुत दुष्ट है। यह हमें कुछ नहीं बताएगी। अब हमें स्वयं तुम्हारी मां को ढूंढना होगा। इतना कहकर राजा नंदन अपने दोनों पुत्रों को साथ लेकर आगे बढ़ गए। प्रिय मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, आपने देखा धर्म पर चलने वालों के मार्ग में कैसी कैसी कठिनाइयां आती हैं। राजा नंदन, जिसने पहले अपना राजपाट खो दिया, फिर सराय में नौकर बनकर लकड़ियां काटी और अब उसकी प्राण प्रिय पत्नी भी उससे बिछड़ गई, लेकिन राजा ने हार नहीं मानी और अपने बच्चों के साथ आगे बढ़ते चले गए। चलते चलते राजा नंदन अपने दोनों पुत्रों के साथ एक नदी के किनारे पहुंचे। नदी किनारे पहुंचकर राजा ने अपने बड़े पुत्र सुरेश से कहा, बेटा, तुम यहीं ठहरो। पहले मैं तुम्हारे छोटे भाई मुकेश को नदी पार कराता हूं, फिर तुम्हें ले जाऊंगा। सुरेश ने कहा, ठीक है पिताजी, पहले आप छोटे भाई को पार करा दें। फिर मुझे राजा ने अपने छोटे बेटे को गोदी में उठाया और नदी पार करा दिया। इधर इस पर सुरेश अकेला खड़ा हुआ था। उसी समय जंगल से एक सिंह बाहर निकला और सुरेश की ओर आने लगा। शेर को देखकर सुरेश घबरा गया और जोर से चिल्लाते हुए बोला, पिताजी, मुझे बचाओ। राजा ने अपने पुत्र को बचाने के लिए तुरंत नदी में कूद गया। मित्रों, नदी में कूदते समय राजा का संतुलन बिगड़ गया और वह नदी की तेज धारा में बह गया। इधर छोटा राजकुमार मुकेश अपने पिता और भाई के आने का इंतजार करने लगा और उस पार बड़े राजकुमार को वह सिंह अपने जबड़ों में दबाकर जंगल की ओर लेकर चला गया। मित्रों, इस प्रकार वह चारों एक दूसरे से अलग हो गए। लेकिन मित्रों, कहते हैं ना कि जिस पर ईश्वर की कृपा दृष्टि होती है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे कोई कितना भी प्रयत्न कर ले। प्रिय मित्रों, आगे भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, अब आगे की कथा में सुनना कि नियति का चक्र कैसे उनके लिए मार्ग प्रशस्त करता है। राजा का बड़ा बेटा, जिसे सिंह अपने जबड़ों में दबाकर जंगल की ओर ले जा रहा था, सुरेश के चिल्लाने की आवाज जब जंगल में शिकार कर रहे एक व्याध ने सुनी तो वह आवाज की दिशा में दौड़ा चला आया और उसने जब राजकुमार को सिंह के जबड़ों में देखा तो अपने धनुष बाण से सिंह पर प्रहार कर दिया। बाण के प्रहार से सिंह घबरा गया और सुरेश को छोड़कर भाग गया। फिर वह व्याध तुरंत दौड़कर राजकुमार सुरेश के पास गया और उस पर पानी की छींटें मारी। जब उसे होश आया तो वह व्याध सुरेश को साथ लेकर अपने घर चला गया। उधर राजा नंदन का छोटा बेटा राजकुमार मुकेश, जो अपने पिता के लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था, देर तक इंतजार करता रहा। जब उसके पिता नहीं लौटे तो वह रोने लगा और थक हार कर नदी किनारे जमीन पर सो गया। अगली सुबह उस नगर का धोबी अपने कपड़े धोने के लिए उसी नदी के किनारे पर आया जहां पर मुकेश सो रहा था। जब उसने मुकेश को सोते हुए देखा तो वह उसके पास गया और उसे जगाया। फिर धोबी ने पूछा, बेटा, तुम कौन हो?
और यहां नदी किनारे क्या कर रहे हो मित्रों? धोबी के पूछने पर छोटे राजकुमार ने सारा किस्सा धोबी को सुना दिया और कहा, बाबा, मैं तो एक राजकुमार हूं, लेकिन अब मैं अनाथ हूं। इस दुनिया में अब मेरा कोई नहीं है। धोबी ने कहा, बेटा, ऐसा नहीं कहते। जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है। आज से मैं तुम्हारा पिता हूं और तुम मेरे साथ घर चलो। मित्रों, इस प्रकार वह धोबी राजकुमार को अपने घर ले गया और अपने बच्चे की तरह उसका पालन पोषण करने लगा। उधर राजा नंदन, जो नदी में डूब गए थे, उन्हें नदी की लहरें बहाकर एक ऐसे राज्य में ले गईं जहां के राजा का देहांत हो चुका था। और उस नगर की रानी ने यह प्रतिज्ञा ली कि अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में नगर के मुख्य द्वार पर जो भी पहला राहगीर मिलेगा उसे ही वह अपना पति बनाएगी और वही इस राज्य का नया राजा होगा। संयोगवश राजा नंदन उसी राज्य में पहुंच गए। जब वह नदी से बाहर निकले तो देखा कि नगर का मुख्य द्वार बंद है। वह वहीं बैठकर मुख्य द्वार के खुलने की प्रतीक्षा करने लगे। मित्रों, भोर होते ही द्वारपालों ने नगर का मुख्य द्वार खोल दिया। जब द्वारपालों ने मुख्य द्वार के बाहर राजा नंदन को बैठे हुए देखा तो उन्होंने राजा नंदन को पकड़ लिया। यह देखकर राजा नंदन घबरा गए और वह द्वारपालों से कहने लगे, आप मुझे इस प्रकार से पकड़कर कहां ले जा रहे हैं? मैं निर्दोष हूं, मैंने कोई अपराध नहीं किया। द्वारपाल ने राजा नंदन को शांत कराते हुए कहा, चुपचाप आप मेरे साथ चलिए, इसी में आपकी भलाई है। आपको जल्द ही सब समझ आ जाएगा। थोड़ी देर बाद द्वारपाल राजा नंदन को रानी के पास ले गए। रानी ने राजा नंदन को प्रणाम किया, उन्हें हीरे जवाहरात से जड़ित माला पहनाई और कहा, महाराज, हमारी नगरी में आपका स्वागत है। आज से आप इस राज्य के राजा हैं और मैं आपकी रानी। अब आप इस राज्य का कार्यभार संभालिए। मित्रों, राजा नंदन ने जब रानी के मुख से यह बात सुनी तो आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें कुछ क्षण के लिए विश्वास नहीं हुआ कि यह सब सच है। उन्हें लगा कि यह कोई सपना है। लेकिन जब उन्हें राजसी वस्त्र पहनाए गए और उनके सिर पर स्वर्ण मुकुट रखा गया और राज्याभिषेक किया गया तो उन्हें यकीन हुआ कि यह सपना नहीं है। राजा नंदन ने मन ही मन सोचा, हे भगवान, यह आपकी कैसी लीला है। जब मैं राजा था तब आपने मुझे रंक बना दिया और जब मैं रंक बना घूम रहा था तो एक ही पल में फिर से आपने मुझे राजा बना दिया। हे भगवान, आप मेरे साथ यह कैसी लीला रच रहे हैं। मित्रों, राजा बनने के बाद राजा नंदन सुचारू रूप से राज्य का संचालन करने लगे। कुछ ही दिनों में राजा के न्याय और कार्यों से समस्त राज्य में खुशहाली फैल गई। प्रजा राजा नंदन से बहुत खुश रहने लगी, क्योंकि मित्रों, पहले जिस राज्य में घूसखोरी और रिश्वतखोरी थी वहां अब न्याय और धर्म का राज्य स्थापित हो गया। राजा नंदन ने अपनी नीतियां इतनी प्रभावी और न्यायप्रिय बनाई कि राज्य में सभी प्रकार की बुराइयां समाप्त हो गईं। लोग एकता और प्रेम के साथ रहने लगे। चारों ओर सुख और शांति का वातावरण छा गया। प्रजा की सभी समस्याएं पूरी तरह खत्म हो गईं। मित्रों, इस प्रकार राजा नंदन ने 10 वर्षों तक उस राज्य में सफलतापूर्वक शासन किया। इन 10 वर्षों में बहुत कुछ बदल चुका था। राजा के दोनों पुत्र सुरेश और मुकेश, जिनमें से एक को व्याध अपने घर ले गया था और दूसरे को धोबी ने अपनाया था, अपनी नई राह पर बढ़ चुके थे। अब वे नौजवान हो चुके थे। संयोग की बात यह थी कि वह उसी राज्य में पले बड़े थे जहां राजा नंदन राजा बनकर राज्य का संचालन कर रहे थे। जब दोनों पुत्र युवा हुए, उसी समय राजा नंदन ने अपनी सेना के विस्तार के लिए नौजवानों की भर्ती की घोषणा की। इसके लिए राजा ने एक प्रतियोगिता का आयोजन करवाया और कहा कि जो भी इस प्रतियोगिता को जीतेगा उसे सेना में शामिल होने का मौका मिलेगा। यह खबर जब सुरेश और मुकेश तक पहुंची तो उन्होंने अपने पालक पिता से अनुमति लेकर प्रतियोगिता में भाग लिया। उन्होंने अपनी प्रतिभा से प्रतियोगिता को सहजता से जीत लिया और इस तरह राजा नंदन की सेना में सैनिक बनकर शामिल हो गए। दोनों अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाने लगे। प्रिय मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, नियति की लीला अपरंपार है। दोनों भाई एक साथ होते हुए भी यह नहीं जान पाए कि वह सगे भाई हैं और इस राज्य के राजा उनके सगे पिता हैं। दोनों को यही लगता था कि उनके असली माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। वे उन्हें छोड़कर भगवान की शरण में चले गए हैं। मित्रों, उधर समय अपनी तीव्र गति से बीत रहा था और वह दिन करीब आ गया जिसका उस दुष्ट सौदागर का
बेसब्री से इंतजार था। रानी श्रद्धा यह सोचकर चिंतित हो रही थी कि 10 वर्ष पूरे होने को है और शर्त के अनुसार सौदागर उन्हें अपनी रानी बना लेगा। रानी दुखी होकर हर समय ईश्वर का स्मरण करती रहती और प्रार्थना करती रहती थी। हे प्रभु, कोई ऐसा चमत्कार कर दो कि मेरे पति मुझे वापस मिल जाए। मित्रों, वह सौदागर अपने सामान को उसी राज्य में बेचने के लिए ले जा रहा था जिस राज्य में राजा नंदन राज्य करते थे। उस राज्य में पहुंचकर वह सौदागर राजा नंदन के दरबार में जाकर निवेदन करने लगा, महाराज, मैं एक सौदागर हूं और विभिन्न राज्यों में व्यापार करता हूं। इस समय मेरे अश्व आपके नगर के बाहर खड़े हैं जिन पर अन्न और बहुमूल्य सामान लदा हुआ है। कृपया मेरे अन्न और धन की सुरक्षा के लिए कुछ सैनिक प्रदान करें ताकि मैं निश्चिंत होकर आपके राज्य में व्यापार कर सकूं। राजा नंदन ने सौदागर से कहा, सौदागर, आपका हमारे राज्य में स्वागत है। आप निश्चिंत रहे। आपके अन्न और धन की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब हमारी है। जब तक आप इस राज्य में व्यापार करेंगे, आपका कोई भी सामान चोरी नहीं होगा। राजा ने तुरंत अपने सेनापति को बुलाकर कहा, हमारे नगर के किनारे खड़े सौदागर के अश्वों पर लदे हुए धन की सुरक्षा के लिए सेना के 2 योग्य सैनिकों को नियुक्त करें। इसी क्षण आदेश का पालन किया जाए। मित्रों, राजा के आदेशानुसार सेनापति ने अपने 2 योग्य सैनिक सुरेश और मुकेश की सौदागर के धन की सुरक्षा करने के लिए भेज दिया। सेनापति का आदेश पाकर वह दोनों अंधेरे में सौदागर के धन की रखवाली के लिए निकल पड़े। चारों तरफ सूनसान था। अंधकार अपनी चरम सीमा पर था। उधर रानी श्रद्धा भगवान से प्रार्थना कर रही थी। वह मन ही मन कह रही थी, हे प्रभु, 10 वर्षों तक मैंने किसी तरह अपनी इज्जत बचाई है, लेकिन अब आज से 2 दिन बाद यह सौदागर मुझे अपनी रानी बना लेगा। हे भगवान, अब मेरी इज्जत आपके ही हाथ में है। आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। कृपा कर कोई चमत्कार कीजिए कि मेरे पति मुझे वापस मिल जाए। अगर मेरे पति मुझे वापस नहीं मिले तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, लेकिन इस सौदागर की रानी कभी नहीं बनूंगी। मित्रों, इस प्रकार रानी श्रद्धा अपनी इज्जत और सम्मान की रक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। वहीं दूसरी ओर वे दोनों भाई सैनिक के रूप में जा पहुंचे। रात बहुत थी, इसलिए वह रात व्यतीत करने के लिए एक दूसरे से बात करने लगे। उन दोनों की बातें रानी चुपचाप सुन रही थी। उसी समय दूसरा सैनिक पहले से बोला, सुनो भाई, रात बहुत है। आप रात व्यतीत करने के लिए कुछ कहानी सुना दीजिए ताकि हम दोनों की रात भी कट जाए और नींद भी ना आए। मित्रों, दूसरे सैनिक के कहने पर सुरेश ने अपनी कहानी सुनाते हुए कहा, हे मित्र, यहां से कई मील की दूरी पर मध्य देश नाम का एक राज्य है। उस राज्य में एक बहुत ही न्यायप्रिय और दानी राजा नंदन शासन करते थे। उनकी एक रानी थी। राजा और रानी के 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम सुरेश था और छोटे पुत्र का नाम मुकेश था। राजा और रानी अपने दोनों पुत्रों के साथ महल में बड़े सुखपूर्वक जीवन बिता रहे थे। तभी एक दिन 2 साधु महाराज राजा नंदन के दरबार में आए और उन्होंने दक्षिणा में राजा का सारा राज्यपाठ मांग लिया और उन्हें कंगाल बना दिया। उसके बाद साधुओं ने राजा को आदेश दिया कि वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उनके राज्य से बाहर चले जाएं। राजा नंदन अपने वचन के बड़े पक्के थे। उन्होंने साधुओं को अपना राजपाट सौंप दिया और अपने परिवार के साथ दूसरे नगर में चले गए। मित्रों, इस प्रकार से राजकुमार जो सैनिक बना हुआ था, उसने सारा वृतांत दूसरे सैनिक को सुना दिया। फिर आगे सुरेश ने कहा, हे मित्र, अपने परिवार से बिछड़ने के बाद जब वह बच्चा रो रहा था, तभी उसके रोने की आवाज सुनकर वहां पर एक सिंह आ गया और उसने अपने जबड़ों में पकड़ लिया। उसके चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर एक व्याध ने उसकी रक्षा की और उसे अपने साथ घर ले जाकर उसका पालन पोषण किया। जब वह लड़का बड़ा हुआ तो उसने एक राजा की सेना में भर्ती होकर सैनिक बनकर अपना जीवन शुरू किया। आज जो सैनिक तुम्हारे सामने तुम्हें यह घटना के बारे में बता रहा है, वह मैं ही हूं। अपने भाई के मुख से सारी बात सुनने के बाद मुकेश तुरंत पहचान जाता है कि सैनिक के भेष में जो नौजवान खड़ा है वह कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बड़ा भाई सुरेश है। उधर रानी श्रद्धा भी सैनिक की बातें चुपचाप सुन रही थीं। अपने पुत्र के मुख से सच्चाई सुनने के बाद वह तुरंत पहचान जाती है कि यह तो उनका बड़ा बेटा सुरेश है। मित्रों, उसके बाद दूसरे सैनिक मुकेश ने कहा, भाई, तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे भी अपनी कहानी याद आ गई।
मैं भी तुम्हें अपनी बीती कहानी सुनाना चाहता हूं। मेरी कहानी भी वैसी ही है जैसी तुम्हारी कहानी है। तुम्हारी कहानी में एक व्याध उस बच्चे को अपने घर ले जाता है, लेकिन मेरी कहानी में एक धोबी है जिसने एक असहाय और रोते हुए बच्चे को अकेला नदी किनारे देखकर उसे अपना लिया और अपने साथ ले जाकर उसका पालन पोषण किया। जब वह बच्चा बड़ा होता है तो तुम्हारी तरह ही राजा की सेना में भर्ती होता है, और आज जो सैनिक तुम्हारे सामने खड़ा है वह और कोई नहीं बल्कि वही बच्चा है जिसे उस धोबी ने पाल पोष कर बड़ा किया था। पहले मुझे भी लगता था कि मैं अनाथ हूं और मेरा कोई नहीं है, लेकिन जब मैंने तुम्हारी कहानी सुनी तब मुझे एहसास हुआ कि मैं अनाथ नहीं हूं। मेरा बड़ा भाई मेरे साथ है। अपने भाई की बातों को सुनकर वह दोनों भावुक हो गए और एक दूसरे को पहचान लिया और रोते हुए गले लग गए और बोले, भाई, नियति ने हम दोनों को अलग कर दिया था। हमारा राजपाट चला गया। हम अपने माता पिता से बिछड़ गए, लेकिन भगवान की कृपा से हम दोनों भाई दोबारा मिल गए। उधर बैठी रानी श्रद्धा यह सब सुन रही थी। जब उन्होंने यह सुना तो तुरंत समझ गई कि सैनिकों के भेष में जो नौजवान खड़े हैं वे और कोई नहीं बल्कि उनके प्रिय बेटे सुरेश और मुकेश हैं। रानी ने हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद किया और कहा, हे प्रभु, आज आपने मेरी बात सुन ली। आपने मेरे बिछड़े हुए बच्चों के दर्शन करा दिए। मित्रों, रानी श्रद्धा का मन दोनों बेटों को गले लगाने के लिए बेचैन हो गया, लेकिन अचानक वह ठहर गई। उन्होंने सोचा, यदि मैं इस समय अपने बच्चों के पास चली गई और किसी तरह यह बात सौदागर को पता चल गई तो वह मेरे बच्चों के लिए मुसीबत बन सकता है और वह झूठा इल्जाम लगाकर मेरे बच्चों को राजा से सजा दिलवा देगा। अब मुझे धैर्य से काम लेना होगा, तभी मैं इस दुष्ट को उसके कुकर्मों की सजा दिला सकती हूं। यही सोचकर रानी ने अपने मन को नियंत्रण में कर लिया। मित्रों, सारी रात दोनों सैनिक सौदागर के धन की रक्षा करते रहे और जैसे ही सवेरा हुआ वे महल को वापस लौट गए। उनके जाने के बाद रानी जल्दी से उठी और अश्वों पर लदे हुए धन को नदी में फेंक दिया। उसके बाद वह सौदागर के पास जाकर बोली, आप यहां पर आराम से सो रहे हैं और उधर राजा के सैनिक आपका सारा कीमती सामान लेकर भाग गए। रानी श्रद्धा की इन बातों को सुनकर सौदागर गुस्से से बोला, यह कैसे हो सकता है, उनकी इतनी हिम्मत। तभी रानी ने कहा, मैंने उन्हें धन ले जाते हुए अपनी आंखों से देखा है। वे सैनिक तुम्हारे कीमती सामान को ले जा चुके हैं। रानी की बात सुनकर सौदागर बोला, यदि ऐसा है तो तुम यहीं रुको, मैं अभी राजा के पास जाकर इस घटना की शिकायत करता हूं। यह कहकर सौदागर राजा नंदन के दरबार की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर वह राजा नंदन के सामने अपनी व्यथा प्रकट करते हुए बोला, महाराज, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। जिन सैनिकों को आपने मेरे धन की रक्षा के लिए भेजा था वही मेरे सामान को लूट कर चले गए। कृपया आप मेरे साथ न्याय कीजिए। यदि आपने न्याय नहीं किया तो मैं अपने आप को मृत्यु के घाट उतार दूंगा। मित्रों, सौदागर की ऐसी बातें सुनकर राजा नंदन ने कहा, सौदागर, ये कैसे संभव है? हमारे सैनिक कभी ऐसा काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम ये कह रहे हो तो हम तुम्हारी बात का मान रखते हैं। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत या गवाह है जो इस बात की पुष्टि कर सके कि चोरी हुई है और चोर हमारे सैनिक हैं? सौदागर बोला, हाँ महाराज, मेरी पत्नी इस बात की गवाह है। उसने अपनी आंखों से सैनिकों को सामान ले जाते हुए देखा है। राजा नंदन ने कहा, यदि ऐसा है तो तुम अपनी पत्नी को बुलाकर लाओ। हम अभी अपने सैनिकों को दरबार में उपस्थित होने का आदेश देते हैं। राजा के कहने पर सौदागर अपनी पत्नी को लेकर दरबार में आता है। उधर राजा अपने सेनापति से कहकर उन दोनों सैनिकों को दरबार में हाजिर होने का आदेश देते हैं। राजा का आदेश मिलते ही वह दोनों सैनिक सभा में राजा के सामने उपस्थित होते हैं। इसके बाद राजा नंदन से सौदागर से कहा, सौदागर, तुम अपनी पत्नी को दरबार में लेकर आओ। राजा के कहने पर सौदागर रानी को सभा के सम्मुख लाया। मित्रों, रानी ने अपना मुंह ढक रखा था। फिर राजा नंदन से रानी से पूछा, क्या यह वही सैनिक है जिन्हें तुमने धन ले जाते हुए देखा था? रानी श्रद्धा ने स्वीकृति में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, जी महाराज। फिर राजा नंदन ने कहा, हे देवी, जो कुछ भी तुमने देखा है उसे साफ और स्पष्ट शब्दों में हमें बताओ। राजा की बात सुनकर रानी श्रद्धा कहती हैं, हे महाराज, मैं आपको सारी बातें बताऊंगी, लेकिन पहले इन सैनिकों से कहिए कि यह वही कहानी सुनाए जो इन्होंने रात्रि में एक दूसरे को सुनाई थी। रानी की यह बात सुनकर राजा नंदन ने आश्चर्य से कहा, हे सौदागर, आपकी पत्नी का मानसिक संतुलन ठीक तो है?
मैंने न्याय करने के लिए सभा लगाई है और यह हमारे सैनिकों से कहानी सुनाने को कह रही है। तभी रानी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज, इस कहानी को सुनने के बाद आप उचित न्याय कर पाएंगे। कृपया अपने सैनिकों को आदेश दें कि जो कहानी उन्होंने रात में सुनाई थी वही कहानी इस भरे दरबार में सुनाए। मित्रों, राजा नंदन ने दोनों सैनिकों से कहा, सैनिकों, तुमने रात को कौन सी कहानी सुनाई थी उसे दरबार में सुनाओ, ये मेरा आदेश है। मित्रों, राजा के आदेशानुसार उन्होंने बारी बारी से कहानी सुना दी। दोनों सैनिकों की कहानी सुनकर राजा नंदन का हृदय पीड़ा से भर गया और बोले, हे सैनिकों, तुम्हारी कहानी में जिस पिता का जिक्र है वह अभागा पिता मैं ही हूं। नदी की लहरें मुझे इस नगर तक ले आई और यहां के लोगों ने मुझे इस नगर का राजा बना दिया। ये कहते हुए राजा अपने सिंहासन से उठकर अपने दोनों बेटों को गले लगा लेते हैं। उसके बाद दोनों राजकुमारों ने रोते हुए पूछा, पिताजी, हमारी मां कहाँ है? तभी सौदागर के पास खड़ी स्त्री ने अपना चेहरे से कपड़ा हटाते हुए कहा, बेटा, मैं ही तुम्हारी मां हूं। राजा नंदन ने जैसे ही रानी श्रद्धा को देखा वह पहचान गए। फिर रानी ने सारा किस्सा राजा को सुना दिया, किस तरह से सराय की मालकिन ने धोखे से उसे सौदागर के हाथों बेच दिया और कैसे उन्होंने इतने सालों तक अपनी इज्जत की रक्षा की। जब सौदागर ने रानी के मुख से यह बात सुनी तो वह भयभीत होकर कांपने लगा और राजा के पैर पकड़कर क्षमा मांगने लगा और रोते हुए बोला, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे अज्ञानवश इतनी बड़ी गलती हो गई। मैं उस सराय की मालकिन की बातों में आ गया और यह पाप कर बैठा। उसकी बातों को सुनकर राजा नंदन को क्रोध आ गया और क्रोधित होकर बोले, जितना दोषी तू है उतना ही दोष उस सराय की मालकिन का है। तुम दोनों ने हमें धोखा दिया और हमारे परिवार को दुख पहुंचाया, इसलिए तुम दोनों को इस दुष्कार्य के लिए कठोर सजा मिलेगी। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उत्तर दिशा में जाओ, वहां पर एक सराय है, उस सराय की मालकिन को बंदी बनाकर दरबार में उपस्थित करो। यह मेरा आदेश है। मित्रों, राजा का आदेश पाकर सैनिक अपने घोड़ों पर सवार होकर उत्तर दिशा की ओर चल देते हैं और कुछ ही समय बाद उस सराय में पहुंचकर उस दुष्ट औरत को बंदी बना लेते हैं और राजा के सम्मुख लाकर खड़ा कर देते हैं। उस औरत को देखकर राजा ने गुस्से से कहा, अरे दुष्ट औरत, क्या तू मुझे पहचानती है? तूने हम सबकी मजबूरी का बहुत फायदा उठाया। मेरी पत्नी को 1000 स्वर्ण मुद्राओं के बदले बेंच दिया। तुझे यह पाप करते हुए तनिक भी शर्म नहीं आई। मित्रों, राजा के क्रोध को देखकर सराय की मालकिन भय से कांपने लगी और उसने रोते हुए कहा, महाराज, मैं पापिनी हूं। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। शायद उसी पाप की सजा आज मैं भोग रही हूं। यह कहकर उसने अपने तन पर से कुछ कपड़े हटा दिए। सभी ने देखा, उसके शरीर में कोढ़ फैल गया था। यह देखकर राजा ने कहा, तुझे तो ईश्वर ने पहले ही तेरे पापों की सजा दे दी है, अब मैं तुझे क्या सजा दूं? इसके बाद उस दुष्ट सौदागर की बारी आई। राजा ने अपनी पत्नी से पूछा, महारानी, इसके द्वारा किए गए पापों के लिए क्या सजा दी जाए? इसने तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को 10 वर्षों साल तक तुमसे अलग रखा। तभी रानी ने कहा, महाराज, यह सत्य है कि इसने मुझे बलपूर्वक अगवा किया और मुझे मेरे परिवार से 10 वर्षों तक अलग रखा, लेकिन यह भी सत्य है कि इन 10 वर्षों में इसने मेरा स्पर्श तक नहीं किया। इसने मुझे अपनी बहन बनाकर सम्मानपूर्वक रखा। इसीलिए महाराज, मैं चाहती हूं कि इसे जाने दिया जाए। इसके द्वारा किए गए कर्मों की सजा स्वयं भगवान दे देंगे। मित्रों, रानी के कहने पर राजा ने उस सौदागर की मुक्त कर दिया। मित्रों, उसी समय वह दोनों साधु महात्मा दरबार में प्रकट हो गए। मित्रों, वह कोई साधारण महात्मा नहीं थे। वह साधु के रूप में धर्म और कर्म थे। साधु महात्मा को देखकर राजा नंदन उठकर खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम करते हुए बोले, हे मुनिवर, आपका स्वागत है। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? राजा की बात सुनकर धर्म और कर्म रूपी साधुओं ने कहा, हे राजन, हम धर्म और कर्म हैं। हम दोनों आपकी परीक्षा ले रहे थे। तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए। तुमने सदैव अपने धर्म और कर्म का पालन किया है। जो मनुष्य सदैव धर्म और कर्म का पालन करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करता है, उसकी सहायता स्वयं परमात्मा करते हैं। आज हम तुम्हारी उदारता से अत्यंत प्रसन्न हुए। हम तुम्हें दोबारा से मध्य देश उपहार में देते हैं। तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए। मित्रों, इतना कहकर धर्म और कर्म रूपी साधु अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद राजा नंदन ने बड़े पुत्र को मध्य देश का राजा बना दिया।
और छोटे पुत्र को अपना राज्य सिंहासन सौंप दिया। दोनों पुत्रों को राजा बनाने के बाद राजा नंदन अपनी पत्नी श्रद्धा के साथ सांसारिक जीवन को त्याग कर तपस्या करने के लिए वन में चले गए। प्रिय मित्रों, आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, जो भी मनुष्य सदैव धर्म और अच्छे कर्म के मार्ग पर चलता है, सदैव उसकी विजय होती है। इसीलिए मनुष्य को कभी भी भयभीत होकर अपने मार्ग से विमुख नहीं होना चाहिए, उसे ईश्वर पर आस्था रखनी चाहिए। इतना कहकर भगवान शिव जी कथा को समाप्त करते हैं। प्रिय मित्रों, इस प्रकार से आज की यह कथा समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको यह कथा पसंद आई होगी। मित्रों, आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय भोलेनाथ, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखे। प्रिय मित्रों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।